कुंडली परिचर्चा में आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। और प्रश्न बहुत लोगों का आता है कि गुरुजी, एक ही समय में एक ही माँ के गर्भ से यदि दो बच्चे उत्पन्न होते हैं तो दोनों का लग्न ग्रह स्थिति एक होती है, राशि एक होती है, फिर भी लोगों का भाग्य अलग अलग हो जाता है। दोनों के रास्ते अलग अलग क्यों हो जाते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। तो आप सबों का प्रश्न जायज है। आप इस प्रश्न को जरूर देखें और इस पर विचार करें। लिखा है गरुड़ पुराण में कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोत्पत्ते स्त्री प्रविष्ट उदरं पुंसोरेतः कनाश्रयः। तो किसी भी जातक का जो जन्म होता है उसके कर्म भाव होते हैं, उसके पिछले जन्म के जो उपार्जित पुण्य होते हैं उसके अनुसार देवताओं के द्वारा यह निर्णय किया जाता है और वह किस प्रकार का भोग उसको भोगना है उसके हिसाब से कर्मणा दैव नेत्रेण, देवताओं के निरीक्षण में, देवताओं के देख रेख में यह जीव को जो है वह स्त्री प्रविष्ट उदरं पुंसो रेता कनाश्रय, वह पहले तय हो जाता है कि उसको जो है उस जीव को माता पिता के वह पुंसो रेता कनाश्रय, कण रेत अणु परमाणु से भी छोटे कण के रूप में उस जीव का उस उदर में प्रवेश हो जाता है। स्त्रियों के उदर में प्रवेश करा दिया जाता है। तब तक वह जीव अज्ञानी रहता है और उसके बाद उस जीव को जब ज्ञान होता है तो वह जो है वह मातृ के गर्भ में भी कष्ट को भोगता है। और ऐसे भी कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़िते कर्म बंधन, ये सब कर्म बंधन के द्वारा पूर्व जन्म के उपार्जित पुण्य पाप के जो कर्म हैं उसी को इस जन्म में मनुष्य भोगता है और वह भी देवताओं के द्वारा इसकी निर्णय होती है। ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल और विपरीत प्रतिकूलता धारण करते हैं और ग्रहों के दुष्प्रभाव या सुप्रभाव उसी समय एक ही माँ के गर्भ से यदि दो बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन दोनों के कर्म के प्रभाव अलग होते हैं और कर्म के प्रभाव के कारण उसके भाग्य अलग होते हैं और वह पूर्व जन्म का संचितं स्व अति दुखे न चैंकोसो गमिष्यति, उसके बाद भी मनुष्य अपने पूर्व जन्म के पुण्य और पाप को इस जन्म में भोगता है। साथ ही यह जो विधाता का निर्णय है वह इस कुंडली से ऊपर है और कुंडली में आप भाग्य को अपने देख सकते हैं। यह इसका नाम है दर्पण। ज्योतिष एक दर्पण है। यह दर्पण केवल आपके जैसे चेहरे होंगे उसको दिखा सकता है, आपके चेहरे को बदलने का यह दर्पण नहीं है। बस इसमें जो रेमेडी होते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है वह उसके समन के लिए किया जाता है। चूंकि यह लिखा है कि भाग्य को पहले रचा पीछे रचा शरीर, मनवा चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो भगवान की कृपा से यह शरीर प्राप्त है और भाग्य पहले से रचा हुआ है। उसी भाग्य को आप इस दर्पण में, ज्योतिष के दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही अपने कर्म और सुख दुख को यह मनुष्य योनि में मनुष्य भोगता है। साथ ही उसके समन के लिए केवल ज्योतिष का सहारा, औषधि का सहारा, जो भी रेमेडी है वो आप लेते हैं तो उसके समन के लिए उसको कोई बदल नहीं सकता। ज्योतिष भाग्य को बदलने का ठेकेदारी नहीं लेता। तो ज्योतिष में आपको जो बताया जाता है उस रेमेडी पर,
उस उपचार को करने से आप उसके दोष को शांत कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। तो आप दोष शांति के लिए तथा शांति औषधि होमई जपहि दानहि सुरार्चनहि, इसके शांति के लिए मंत्र जप, हवन, दान आदि कर सकते हैं, जिससे रोगों का शमन हो, आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव का शमन हो और आप इस संसार रूपी भवसागर में ज्योतिष रूपी दर्पण से अपने भाग्य को देख सकते हैं और इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। तदा शांति पूर्व जन्म कृतं पापं व्याधि रूपे न बाधते, ऐसा लिखा है ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म का किया हुआ पाप ही इस संसार में अनेक जन्म और अनेक रूपों में, व्याधि रूप में और अनेक प्रकार से बाधा डालते रहते हैं। पूर्व जन्म कृतं पापम व्याधि रूपे न बाधते तदा शांति औषधि होमई जपहि दानहि सुरार्चनहि। तो ये सब शांति के प्रकरण हैं। तो आप ऐसा ना समझें कि एक ही जन्म, एक ही लग्न, एक ही ग्रह स्थिति या एक ही डिग्री पर यदि ग्रहों का विचार किया जाए तो वह संभव नहीं है। वो उसके कर्म, उसके प्रभाव, उसके ग्रहों के सूक्ष्म प्रभाव से ही उसके भाग्य में तब्दीली आ जाती है और भाग्य और कर्म, उसके संचित कर्म और उसके संचित पुण्य और पाप को इस जन्म में हर मनुष्य को भोगना है, चाहे वह इस धरा पर वह किसी भी प्रभुत्व को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता। मनुष्य संपूर्ण जीवन केवल भोग और रोग के चक्कर में लगा देता है, जबकि मनुष्य को चाहिए कि देवता के शरणागत हो, देवता के मंत्रों का जप जरूर करना चाहिए। चूंकि मुक्ति का मार्ग केवल दैव मार्ग है, भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, अनेक मार्ग है। तो आप समय निकाल करके जरूर मंत्रों का जप करें। आप जिस गुरु से दीक्षा लिया है उस गुरु के परंपरा से आप इस मंत्र को जप